दर्शकों, आज का विषय जो है वो बहुत ही रोचक है, या इसको इस तरह से कहिए कि कई बार मन में प्रश्न उठते हैं कि अगर हमें हमारी उम्र के हिसाब से कुछ पता लग जाए कि कौन सा ग्रह हमें किस उम्र में ज़्यादा प्रभाव देगा। जैसे मान लीजिए आपकी टीन एज चल रही है और आप ये सोच रहे हैं कि इस उम्र में कौन सा ग्रह हमें ज़्यादा प्रभाव दे सकता है, और अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आपके माता पिता सोच रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किस उम्र में कौन से ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होता है और वो कैसा प्रभाव देता है, ये भी कैसे पता करें। इसके लिए ही आज की ये वीडियो है और लाल किताब के अनुसार। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, जिसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस उम्र में हैं तो कौन सा ग्रह प्रभाव कर रहा है, और अपनी कुंडली में आप किस तरह से देखें कि ये ग्रह क्या प्रभाव कर रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, ज़िंदगी की शुरुआत हम जन्म लेने के पश्चात जो शुरुआती दौर की हमारी उम्र होती है, उसमें अक्सर हर व्यक्ति को ये चिंता रहती है अपनी संतान के लिए कि ये सेहत में कैसे रहेंगे। दर्शकों, आमतौर पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सेहत के लिए आप लगन या लग्नेश की स्थिति देखते हैं, लेकिन लाल किताब कुछ और रोशनी डालती है, कुछ और बातें बताती है कि अगर आप देखना चाहें कि आपकी संतान के शुरुआत के कुछ वर्ष कैसे बीतने वाले हैं, सेहत के लिए भी, भाग्य अनुसार भी, और तो और कई बार हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भाग्य शुरुआत में कैसा है और उसके अनुसार हमारे परिवार के भाग्य पर कुछ असर पड़ेगा क्या। उसके लिए आप कौन सा ग्रह देखें? वही ग्रह देखिए जिससे लोग सबसे ज़्यादा घबराते हैं, जिसके कारण लोग हमेशा ये कहते हैं कि आपकी कृपा हो जाए तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। जय शनिदेव। यानी उम्र के पहले वर्ष से लेके छठे वर्ष तक शनिदेव का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है जीवन के ऊपर। तो जब आपकी संतान का जन्म होता है, आप उसकी जन्मपत्री बनवाते हैं, तो देखिए शनिदेव पहले वर्ष में कहाँ बैठे हैं, किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। दूसरे वर्ष में भी शनिदेव की ही चलने वाली है, लेकिन दूसरे वर्ष में जब आप लाल किताब अनुसार उनका वर्षफल बनाएंगे ना, तो इसका मतलब शनिदेव कहीं ना कहीं अपनी स्थिति बदल देंगे। अब वो बदल कर दूसरे वर्ष में अपनी चलाकर आपके जीवन में, यानी आपके संतान के जीवन में क्या करने वाले हैं। ऐसे ही करते करते तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे वर्ष तक शनिदेव अपने हाथ में कमान संभाल के रखते हैं व्यक्ति की। कहने का तात्पर्य पैदा होते ही 6 वर्ष तक की आयु पर शनिदेव की ही कृपा बनी रहती है। इसलिए अगर शनिदेव किसी भी बुरी अवस्था में बैठे हैं, बुरी स्थिति में बैठे हैं, तो याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ। तो कि पहले एक बार टॉपिक बीच में आया कि लाल किताब के अनुसार सारी बातें कर रहा हूँ। जब आप कोई और पद्धति लगाते हैं तो उसके अनुसार देखिए, लेकिन जब आप लाल किताब के अनुसार देख रहे हैं ना, तो अपनी बुद्धि को लाल किताब के अनुसार ही रखिए। तो मैं ये कह रहा था कि शनिदेव असल में आपकी संतान के भाग्य में शुरुआत में क्या दे रहे हैं, उससे परिवार पर क्या दे रहे हैं, कुछ बाल्यकाल में कष्ट तो नहीं दे रहे हैं, क्या किसी तरह से बहुत सौभाग्य दे रहे हैं, ये सब वर्ष के अनुसार आपको पता लगेगा। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे वर्ष शनिदेव अपना रूप बदलते रहेंगे। आपकी कुंडली में वर्षफल के अनुसार देखिए कि शनिदेव का कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी के अनुसार उनका उपाय भी कर लीजिए। इसलिए ये भी एक बहुत सहायता होती है कि हम इस वर्ष में कौन से ग्रह का उपाय करें। तो पहले से छठे वर्ष की आयु तक आप शनि ग्रह का उपाय अवश्य कीजिए, अगर वह आपको कष्ट, यानी आपके संतान को कष्ट दे रहे हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको दर्शकों, ये आप वर्षफल बनाते रहिए, यानी बनवाते रहिए, और फिर देखते रहिए कि इस वर्ष शनिदेव क्या अपनी चलाने वाले हैं। समझ में आया आपको बात? शुरुआत में मैंने विस्तार में बताया है कि 1 से 6 वर्ष पे शनिदेव की चलने वाली है। अब आगे की बात करते हैं, यानी कि 7वें वर्ष से क्या शनिदेव अपनी कमान छोड़ देंगे? दर्शकों, लाल किताब के अनुसार अब कोई दूसरे ग्रह आएंगे जो कमान आपकी ज़िंदगी की अपने हाथों में ले लेंगे।
यानी अब आपकी संतान पर वो सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले हैं। दर्शकों, संतान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 7 और 8 वर्ष का बालक क्या देखेगा जन्मपत्री, परंतु आप अपने संतान के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। ये देखते रहते हैं कि क्या उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, क्या वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। आपने कहीं पर किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन डाल रखी है अपने बच्चे के करियर के लिए, क्या वो एप्लीकेशन उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्या ये कुछ अच्छे से किसी तरह की क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर कुछ कर पाएगा बच्चा हमारा। यानी 7वां वर्ष, 8वां वर्ष, 9वां वर्ष, 10वां वर्ष, 11वां वर्ष और 12वां वर्ष, यहाँ तक दूसरे ग्रह की चलती है और उस ग्रह का नाम है राहु। यानी राहु देवता अब आपके संतान के जीवन की कमान संभाल ही लेते हैं। अब देखिए, राहु देवता के कारण आप सोचेंगे ये क्या हो गया, कैसा समय आ गया, पर क्या ये समय सबके ऊपर आ गया? दर्शकों, यही तो देखना है। उम्र तो 7 से 12 सबने जिया, लेकिन हमें अब आपकी कुंडली में ये देखना होगा कि राहु देवता कमान संभाल कर करना क्या चाहते हैं, कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ना दर्शकों, कई बार ऐसा देखा गया है कि इस उम्र में जो संतान होती है किसी संगति में ना पड़ जाए, या ऐसे कहिए कुसंगति में ना पड़ जाए। संगति जैसी भी होगी वैसा ही प्रभाव देंगे। तो इसलिए सिर्फ ये कहना कि राहु ग्रह परेशान करने वाले हैं, ये गलत बात है। राहु ग्रह ज्ञान भी बहुत अच्छा देते हैं। बच्चा कंपटीशन में, सही कह रहा हूँ, इतनी कम उम्र में ही कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाता है। अब यही हमें देखना है कि राहु ग्रह कुंडली में कैसा प्रभाव देने जा रहे हैं। जन्म कुंडली में भी लाल किताब के अनुसार, वर्ष फल में भी लाल किताब के अनुसार, और ठीक वैसे ही चलने वाली जो राहु ग्रह की है ना, तो वो चाह क्या रहे हैं, क्या कराना चाहते हैं, उस दिशा में हम बदल जाते हैं। और अगर थोड़ा सा वो कष्टप्रद हो रहे हैं, यानी थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं कुंडली में इस वर्ष 7 से 12 के बीच में किसी भी वर्ष, तो उनके उपाय कर लीजिए, उसके कारण वो कष्ट कम हो जाएगा। पर करना किसका उपाय है? राहु ग्रह का। पता लगा ना दर्शकों? एक बार रिपीट कर देता हूँ। उम्र के पहले वर्ष से 6ठे वर्ष तक किसने कमान संभाली? जय शनिदेव। 7वें वर्ष से 12वें वर्ष तक किसने कमान संभाली? राहु ग्रह ने, राहु देवता ने। तो इसीलिए सिर्फ डरना नहीं है, ये समझना है कि राहु ग्रह और शनि ग्रह शुरुआत के 12 वर्षों में आपके जीवन को एक दिशा देना चाहते हैं। यही वो वर्ष भी है जहाँ पर बच्चा बिना कुछ कर्म किए भी कभी कभी कुछ दुख भोगता है, या फिर कुछ ऐसे सुख भोगता है जिस पर उसका नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए पिछले जन्मों के भी कर्मों का फल शुरुआत के दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये आप कुंडली देख के समझ जाएंगे। सीधा शनि ग्रह पर और राहु ग्रह पर देखिए कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं। दर्शकों, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ विस्तार से आपके आगे वर्णन करने की। पसंद आ रही हो तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो। साथ ही दर्शकों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लाल किताब के किस घर से क्या देखते हैं, क्या सही मायने में लाल किताब दर्शाती है किसी घर से, तो उसके लिए आप अन्य वीडियो देख सकते हैं जो आपको मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा उस प्लेलिस्ट का, आप जाइए और देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा, अभी भी आगे विस्तार से ही वर्णन करूंगा, तो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दर्शकों, डेफिनेटली बहुत वैरायटी ऑफ वीडियोज़ आपको हमारे इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो बात को अब आगे बढ़ाते हैं दर्शकों, और शुरुआत करते हैं उस एज की जिससे पूरी दुनिया घबराती है अपनी संतान की। नाम है उसका टीन एज। अब उस टीन एज में पूरी तरह से शक्ति भी होती है, नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा भी होती है, और संतान को ये भी लगने लगता है कि मैं परम ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत बातें पता हैं। इसी कारणवश कभी कभी मतभेद भी हो जाते हैं। तो टीन एज के कुछ शुरुआती वर्ष ऐसे ग्रह अपना कब्जा करके रखता है जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। कौन से वर्ष हैं? 13, 14, 15, यानी संतान की उम्र के 13वां वर्ष, 14वां वर्ष और 15वां, ये 3 वर्ष केतु ग्रह अपनी चलाने वाले हैं। मैं जानबूझ के दर्शकों अपनी इस वीडियो में बार बार ऐसा कह रहा हूँ, अपनी चलाने वाले हैं। शब्द तो मैं कोई और भी प्रयोग कर सकता था, पर आपको समझाने के लिए कि आप बच्चे की जन्मपत्री देखिए, उसका वर्षफल देखिए,
और देखिए केतु ग्रह किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आपकी संतान को। अब आप ही देखिए 13 और 14 ईयर जो होता है, 15th ईयर जो होता है, ये बच्चे की कहीं ना कहीं 8th, 9th और 10th कक्षाओं का होता है अगर बच्चा पढ़ रहा है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगर यहीं पर नींव खराब हो गई तो आने वाली जनरेशन के लिए, यानी उसी जनरेशन में आगे आने वाली उम्र के लिए आपके बच्चे के लिए बड़ी तकलीफ हो जाती है। इसलिए इन 3 वर्षों में क्या आप अपने बच्चे पे प्रेशर दे सकते हैं, या इसे ऐसे कहिए, क्या वो सही में इस बदलती हुई उम्र और हार्मोनियल सिस्टम के प्रेशर को समझ पाएगा या समझ पाएगी? तो उसके लिए केतु ग्रह पर बहुत ढंग से नज़र रखनी है कि बच्चे को किधर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, इस उम्र में सिर्फ हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि शायद संतान मस्ती में ही लगी हुई है, शायद संतान उम्र को सीरियसली नहीं ले रही है, शायद संतान अपने करियर के प्रति ज़्यादा सचेत नहीं है। लेकिन दर्शकों, अगर केतु का प्रभाव बहुत अधिक होता है ना, तो यही उम्र में आपकी संतान बहुत अच्छी नॉलेज गेन करती है, बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ डिस्क्रिप्शन के साथ डिफरेंट वैरायटी के सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे। और तो और कुछ स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों ही फील्ड में बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और जो वो खुद भी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि हम ऐसा कैसे कर पाए हैं। लेकिन बात को ध्यान रखना, 13, 14 और 15 टीन एज के ये शुरुआत के 3 साल की बात हो रही है, क्योंकि आगे अब किसी और की चलने वाली है, वहाँ फिर केतुदेव अपनी चला नहीं पाएंगे। इसलिए ये 3 वर्ष उन पर खासा ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न यही आता है कि अब तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आने वाले हैं, यहाँ से हम बच्चे के करियर का बहुत इम्पोर्टेंट टर्न लेने वाले हैं, यानी 16 टीन एज का 16वां वर्ष लड़के के लिए लड़की के लिए दोनों के लिए सबसे गंभीर होता है। कारण है दर्शकों, बच्चा 10वीं से 11वीं कक्षा में आ रहा होता है, आपको सब्जेक्ट, स्ट्रीम, करियर सारी प्लानिंग करनी होती है, और तो और संतान अब स्वयं भी उस विषय पर सोचने लगती है, यानी कि संतान को ये लगता है कि हम कैसे अपने ग्रेड्स को बढ़ाएं, हम कैसे अपने स्टाफ को इस्टेब्लिश करें। और दर्शकों, अपने मान सम्मान की चिंता भी बच्चे को यहीं से शुरुआत हो जाती है। यानी अब 16वें वर्ष से अगर आपने अपने बच्चे को सिर्फ बच्चा समझा तो बात थोड़ी सी गंभीर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कौन से ग्रह की उन पर अब चलने वाली है? वो ग्रह जिनके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, गुरु ग्रह। अब सोचिए, जन्मपत्री में, वर्षफल में, लाल किताब के अनुसार बच्चे के गुरु ग्रह में बहुत प्रबलता आ गई हो, बहुत प्रबलता के साथ फल देना चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं आपका बच्चा सही दिशा पकड़ेगा? अब आप सोचेंगे, आचार्य जी क्या हम बच्चे को सिर्फ पढ़ाई की दिशा में ही डालें? ऐसा नहीं है। गुरु का मतलब क्या रहा? जो अंधकार में रोशनी का काम करते हैं। गु जमा रू, यानी अंधकार में रोशनी। और वो रोशनी की दिशा जरूरी नहीं है कि किताबों से ही निकले। अगर आपका बच्चा खेल कूद में करियर बनाना चाहता है तो भी गुरु से आप ये देख पाएंगे उसके वर्षफल और जन्म कुंडली के अनुसार क्या सही में बच्चा उस लाइन में जा सकता है, क्या सही में बच्चा किसी तरह से बहुत अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, क्या सही में बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। मुझे पता है दर्शकों, आप कई बार अन्य ग्रहों से सब चीज़ें देखते हैं, पर भूलिए नहीं कि इस वीडियो का मोटिव क्या है, यानी कि वो प्लैनेट जो इस उम्र में हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव सबसे ज़्यादा डालता है। तभी तो बार बार कह रहा हूँ, उन्हीं की चलती है। तो कब तक चलने वाली है गुरु ग्रह की? 16, 17, 18, 19, 20, 21। कुछ समझे दर्शकों, लाल किताब ने कैसा राज खोला? यानी करियर की दिशा गुरु ग्रह ही उंगली पकड़कर लेकर जाएंगे। तो आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह क्या हैं, कैसे सुधारें उन्हें, इसलिए उनका उपाय भी किस तरह से वर्षफल और जन्म कुंडली को मिलाकर लाल किताब में किस तरह से करें, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार सामान्य तौर पर लोग एक ही उपाय करते चले जाते हैं। मैं कभी भी किसी भी तरह का परामर्श आपको नहीं देता कि आप लंबे समय तक एक ही उपाय करें। अब आप ही सोचिए ना दर्शकों, एक ही तरह की दवाई खाते रहोगे
तो ना तो उसका असर रहेगा, और अगर उसकी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी खाए जा रहे हो, तो उपाय का भी तो ऐसा ही है। तो देखिए गुरु ग्रह की आप पर चल रही है 16 से 21 वर्ष की आयु में, और पार्टिकुलर वर्षफल में गुरु ग्रह आपसे क्या लेना या देना चाहते हैं, किस दिशा में आपके बच्चे को लेके जाना चाहते हैं, इस पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। दर्शकों, 21 वर्ष की आयु कहने का तात्पर्य क्या रहा? स्कूल भी कंप्लीट हो गया और कॉलेज भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब पूरी परिपक्वता के साथ व्यक्ति तैयार हो चुका है कमाई की तरफ। और आजकल के दौर में तो बहुत जल्दी बच्चे अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं, वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं। कई बार कॉलेज के अंदर से ही बच्चे अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, इंटर्नशिप्स भी होती हैं। यानी क्या बच्चा विदेश जाएगा इंटर्नशिप के लिए? क्या बच्चे को अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटर्नशिप मिलेगी? क्या हम अपने बच्चे को किसी सरकारी संस्थान की तरफ आगे बढ़ाएं? सारे सवालों का जवाब चुपचाप गुरु ग्रह दे जाएंगे। देखना यह है कि आप कितना देख पाते हैं। तो इसीलिए 16 से 21 वर्ष की आयु में फिर बोल रहा हूं, गुरु ग्रह पे ध्यान दीजिएगा। एक बार दोबारा छोटे से रूप में रिपीट करता हूं, शायद कुछ और बात भी बता पाऊं। बच्चे का जन्म हुआ तो कर्म का फल देने वाले शनि ग्रह आ गए। कब तक? 1 से 6 साल तक। उसके पश्चात जब बुद्धि बढ़ रही होती है, क्षमताएं बढ़ा रही होती है, सोचने का ढंग कुछ ऐसा जो आत्मा में होता है, कुछ ऐसा जो बुद्धि में हम सीख रहे होते हैं, तो कौन आ गए? राहु देवता। कब तक? 7 से 12 तक। अब जो सीख लिया उसके अनुसार अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को किसी न किसी तरह लोगों से जुड़ना, अपने आप को बदलना भी। तो कौन सी एज में? 13, 14, 15। कौन आ गए? केतु ग्रह। उसके बाद किसने सही मायने में आपकी कमान संभाली? गुरु ग्रह। है ना अजीब सा सीक्वेंस दर्शकों? अजीब को नेगेटिव मत लेना, कमाल है ज्योतिष शास्त्र का और लाल किताब का। तो इसीलिए गुरु ग्रह ने आपकी उंगली पकड़कर उस जगह ले गए जहां पर अब आप अपना कार्य क्षेत्र का चुनाव कर लो। वैसे तो 16 से 21 में ही कर लिया, लेकिन फिर भी कई व्यक्ति होते हैं गुरु वो फल नहीं दे पा रहे होते। नॉलेज हो जाती है पर फील्ड बदल जाती है। हम पूरी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई के विषय में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। मेरे दर्शक गण जो अब 21 वर्ष की आयु में हैं, या उनके माता पिता भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब देखिए आगे कौन सा ग्रह क्या चलाने वाला है और क्या बताने वाला है। अब 2 वर्ष आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आवाज़ आएगी तो वो आपकी आत्मा की आवाज़ होगी। समझ गए आप? आत्मा का ग्रह सूर्य ग्रह, यानी 22 और 23 वर्ष की आयु में आपकी आत्मा प्रबलता के साथ चलेगी। तो इसलिए कई बार मैंने देखा है दर्शकों कि इन 2 वर्ष के अंदर लोग दिशाएं बदल देते हैं। जो पढ़ रहे हैं वो फील्ड छोड़ दी, दूसरी फील्ड में अपनी रुचि जमा ली। क्यों ऐसा हुआ? जरूर सूर्य का प्रभाव कुंडली और वर्षफल में इस तरह से है लाल किताब के अनुसार कि आपको नई दिशा दे रहा है। या फिर आप देख रहे हैं 22 और 23 वर्ष, कोई भी सरकारी एग्जाम काफ़ी हद तक 21 के बाद ही दिया जाता है। सूर्य ग्रह आ गए अपनी प्रबलता पर। अगर अच्छा है तो 22 और 23 वर्ष में जल्दी ही एग्जाम क्रैक कर जाओगे और तुरंत सरकारी नौकरी आपके पास। तो ये देखने के लिए सिर्फ खुश मत होइए दर्शकों, देखने के लिए सूर्य पर नज़र गड़ा के बैठ जाओ कि सूर्य देवता ये आशीर्वाद देना भी चाहते हैं या सही में सिर्फ अपनी तपिश ही महसूस कराएंगे इन 2 वर्ष। क्योंकि दर्शकों ऐसा भी देखा गया है जब सूर्य बहुत दिक्कत दे रहे होते हैं वर्षफल और जन्मपत्री में लाल किताब के अनुसार, तो ये 2 वर्ष बड़े कष्टदायी होते हैं। तो करिए उपाय सूर्य ग्रह का, आपको रास्ता मिल पाएगा। अब अगले ग्रह की बात करते हैं जो सिर्फ 1 वर्ष अपनी बात कहते हैं, लेकिन उस 1 वर्ष के अंदर सब कुछ उथल पुथल भी कर सकते हैं और बहुत सारी शीतलता भी दे सकते हैं। यानी कई लोगों का वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर देते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा मित्र दे देते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा संगठन दे देते हैं। यानी जो सूर्य ग्रह ने आपको अच्छा या बुरा या मिला जुला फल दिया, उसके बाद आपका मन कितना मजबूत हुआ। समझ गए आप? मन यानी चंद्रमा। तो सिर्फ 1 वर्ष। अब देखिए सभी ग्रह
कुछ नंबर ऑफ ईयर्स को अपने कंट्रोल में लेके चल रहे हैं। लेकिन चंद्रमा को आप सोचेंगे लाल किताब के अनुसार एक ही वर्ष दिया गया, बहुत है चंद्रमा के लिए। अगर अपनी पे आ जाएं तो एक ही वर्ष में इंसान को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, और क्षमा चाहूँगा जो कहना चाह रहा हूँ, पागल भी कर देते हैं। इसीलिए कुंडली में ये देखना है कि कहीं व्यक्ति अपने कैरियर के झटकों को झेलता हुआ इस वर्ष कुछ गलत कदम ना उठा ले, कहीं चलती चलाती नौकरी जो उसको कैंपस प्लेसमेंट से मिली छोड़ ना दे, कहीं उसके मन के अंदर प्रेम के कारण ऐसी स्थितियां ना बन जाएं जिसके कारण अपने करियर से ही दिशा बदल दे। यानी बहुत प्रबलता पर मन चलने वाला है, तो कहीं मन चल ना जाए, संभल जाइए। चंद्रमा पर नजर रखिए सिर्फ 24वें वर्ष अपने, और ये समुंदर पार कर गए ना, किससे भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, तो फिर कमाल होगा। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले हैं शुक्र ग्रह 25, 26 और 27। कुछ लोग कहेंगे शुक्र ग्रह यानी कि अब तो जिंदगी में मजे आने वाले हैं। बात तो सही है, क्योंकि जब आपने पढ़ाई करी, आपने कमाई शुरू करी, तो सबसे पहले मन करेगा भौतिक वस्तुओं को खरीदने का। लेकिन दर्शकों, यही तो देखना है कि शुक्र अपनी जब चलाएंगे तो सही में क्या देंगे। क्या सही में आप जो भौतिक चीज़ें लेंगे वो आपके लिए रोग बनेंगी या शुभ योग बनेंगी? शुक्र से देख लीजिए। 25, 26, 27 वर्ष की आयु में शुक्र ने अपनी चलानी है, तो अपनी जन्म कुंडली लाल किताब के अनुसार और वर्षफल लाल किताब के अनुसार मिलाकर देखिए तो सही कि शुक्र करवाना क्या चाहते हैं। यही वो स्थिति है जब थोड़ा सा मन अकेला अकेला महसूस करता है, कोई साथी चाहिए। तो ऐसे विषय में भी शुक्र कह क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं कि हमारे अकेलेपन को दूर करना चाह रहे हैं, या वैसे ही हमें कुछ संबंधों में, यानी आजकल के टाइम में रिलेशनशिप स्टेटस को चेंज करते हुए हमारे को अपने ट्रैक से भटका रहे हैं? क्या सिर्फ भौतिक चीज के पीछे भगाकर हमसे ऐसे डिसीजन करवा रहे हैं जिसके कारण हम सॉलिड एसेट्स को जनरेट करना भूल रहे हैं? क्या हम सिर्फ किसी अन्य व्यक्ति के कारण अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल देंगे, और क्या वो अन्य व्यक्ति हमारा साथ देगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर चुपचाप शुक्र ग्रह कुंडली के अंदर दे जाते हैं इन 3 वर्ष में। तो उसके अनुसार थोड़ा देख के चलिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। और कमजोर हो शुक्र तो कर लीजिए उपाय। अब दर्शकों, उनकी बारी आने वाली है जो आपकी जिंदगी में जोश और होश दोनों का संतुलन देने वाले हैं। कह इसलिए रहा हूं दर्शकों कि अब आप ही देखिए कि आप जिंदगी में 27 वर्ष जी चुके। कहने का तात्पर्य बहुत अनुभव ले चुके, अपनी यंग एज में अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर चुके। स्कूल, कॉलेज, मित्र, संगठन, प्रेम, संबंध, मन, आत्मा, हिम्मत, ज्ञान, समाज, रिश्तेदार, सब चीज़ों को देख लिया। अब फिर भी हम किसी नतीजे पर अगर नहीं पहुंच पाए, या फिर पहुंच गए हैं पर कुछ असंतुष्टि सी बनी हुई है, तो आखिर अब क्या करें? तो ये वर्ष आ गए हैं मंगल ग्रह के पास, जो पूरे जोश और होश के साथ आपको आगे बढ़ने को कह रहे हैं। ध्यान रखना, सिर्फ जोश नहीं, यानी आपको देखना है अपनी जन्मपत्री और वर्षफल अनुसार कि 28 से 33 वर्ष की आयु तक मंगल ग्रह अपनी क्या चलाएंगे। 28 के वर्षफल 29, 30, 31, 32, 33 प्रति वर्ष वर्षफल में और जन्म कुंडली को मिलाकर मंगल ग्रह करना क्या चाहते हैं, किस तरह की ऊर्जा से भरना चाहते हैं। क्या हमारा जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा? यह सामान्य विषय मैंने इसलिए कहा दर्शकों कि आमतौर पर ये वैवाहिक जीवन का ही समय होता है। तो क्या इस समय हम वैवाहिक जीवन के गठबंधन में बंध जाएंगे, या हमने पहले के कुछ वर्षों में जब विवाह किया इस समय में कोई तनाव तो नहीं खड़ा हो जाएगा? तो समझने की कोशिश करना। और बात सिर्फ विवाह की नहीं हो रही दर्शकों, अक्सर यही वो समय है जब हम अपने कार्य क्षेत्र में नए नए लोगों से जुड़ते हैं, एसोसिएशंस करते हैं, ग्रुप्स को इन्वॉल्वमेंट में लेके आते हैं। कुछ आजकल की जनरेशन स्टार्टअप्स करते हैं, तो वो सिर्फ जोश जोश में मत कर लेना, क्योंकि मंगल ने जोश तो भरा हुआ है, पर मंगल ये भी कहता है होश।
तो इसलिए 28 से 33 में आपके डिसीजन आने वाली ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर कई बार देखा है दर्शकों, अपने अनुभव से मैंने कुंडलियों में, कि आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं इस समय जोश के कारण, जो आपको कर्जे में बहुत बुरी तरह से डुबो देते हैं। फिर आप बहुत दुखी होते हैं अपने परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए, संतान के लिए, कि ये कैसी गलती कर दी मैंने। इसलिए कह रहा हूँ, मंगल का एनालिसिस अच्छे से कर लेना। मंगल ग्रह 28 से 33 तक आपकी जिंदगी पर पूरा कब्जा जमाए बैठे हैं लाल किताब के अनुसार। अब जीवन चक्र का पहला हिस्सा कहाँ खत्म होने वाला है। खत्म से मतलब गलत मत ले लेना दर्शकों, खत्म समझते ही आप कुछ और ही सोचना शुरू कर देते हो। मैं आपको लाल किताब के अनुसार बता रहा हूँ कि उन्होंने जीवन के चक्र को कुछ हिस्सों में बांटा है। तो लाल किताब के ज्ञान के अनुसार पहला चक्र कब खत्म हो जाएगा? 35 वर्ष की आयु पर। तो 35 वर्ष की आयु पर जब चक्र खत्म होगा, और अभी तक हमने बात कर ली थी 33 यानी 33 ईयर ऑफ एज तक की, तो बचे कितने? 2, 34 और 35। ग्रह कौन सा बचा? बिल्कुल सही सोचा, बुध ग्रह। यानी 34 और 35 वर्ष की आयु पर चलेगी बुध ग्रह की। ऐसे समय में दो बातें हैं दर्शकों, कुछ लोग बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हो जाते हैं, बहुत अच्छा धन कमा रहे होते हैं, बहुत अच्छा जीवन साथी है, संतान भी हो गया। फिर भी आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ कदम भटक जाते हैं। अब ये बात आप सिर्फ चरित्र से मत लेके चलना, कार्य क्षेत्र भी है, कर्म क्षेत्र भी है, जीवन शैली भी है, और इंसान खुद नहीं समझ पाता ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया मैंने, क्या मैंने ये सही किया या मैं गलत किया। ये हर एक विषय में है। तो ध्यान देना बुध ग्रह पर। बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, बुद्धि को भ्रम में डालेंगे, या आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ाएंगे। ये बात बुध ग्रह अपने ज्ञान अनुसार बता जाएंगे। सिर्फ 34 और 35 वर्ष पर उनका ध्यान केंद्र करने वाला काम है आपका। तो इसीलिए इन 2 वर्ष उनकी चलेगी। फिर बोल रहा हूँ, लाल किताब के अनुसार आप जन्मपत्री, वर्षफल और इन ग्रहों पर ध्यान दीजिए, अपनी उम्र या अपनों की उम्र पर, तो बहुत कुछ पता लग जाएगा। ये बातें तब भी आप पर अप्लाई करती हैं दर्शकों, जब कभी कभी आपको शंकाएं होती हैं कि सही में इस वर्ष हम किस पर ध्यान दें। देखिए, अन्य पद्धति के अनुसार आप पराश्री तो लेते ही हैं, लेकिन लाल किताब को भी उसे सम्मिलित करके अगर देखें दर्शकों, मेरी इस बात को कुछ लोग बुरा मान सकते हैं। कुछ कहेंगे हम तो सिर्फ लाल किताब से ही देखना चाहते हैं, कुछ कहेंगे हम तो पराश्री से ही देखना चाहते हैं। दर्शकों, ज्ञान कोई भी हो, जानने में, समझने में और उसको लाइफ में अप्लाई करने में बुराई क्या है, अगर उसे कुछ अच्छाई या एक अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है तो। इसलिए कह रहा हूँ, बातों को ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, वर्ष 1 यानी नंबर 1 एज से लेके 35th ईयर 35वें वर्ष की आयु तक आपका एक चक्र कंप्लीट हो गया। तो फिर दूसरा चक्र भी तो शुरू होगा। क्या 36 वर्ष की आयु नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो अब किसकी चलेगी? बिल्कुल उन्हीं की चलेगी जो नंबर 1 से नंबर, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ही देखना है। और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि जो आगे आपकी एज चल रही है, क्या सही में उस समय आप समझ पाए कि किस ग्रह की आपकी जिंदगी में चल रही है, कौन ग्रह आप पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। ऐसे ही मेरे दर्शकगण जो 36 वर्ष की आयु से लेके आगे 70 वर्ष तक की आयु के हैं, वो बताइए जरा कि आपकी इस उम्र में कौन से ग्रह की चल रही है। हम भी तो देखें आप कितनी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखते हैं। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया अभी तक, कैसे चलेगा दर्शकों, कर लीजिए। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, नहीं तो वीडियो अपलोड हुई और आपको पता भी नहीं लगा। कर लीजिए सब। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।